सारण गुरु के डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12 बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जेनेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये है जीन अभिव्यक्ति का नियम। कैसे जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हम जान रहे हैं कि किसी भी जीव में जो भी उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनका रेगुलेशन, उनका नियंत्रण जो है वो जीन्स के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हम फिर वहीं सेंट्रल डोग्मा को रिपीट करते हैं, थोड़ी सी बात को रिकैप करते हैं। सेंट्रल डोग्मा में हम जान रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनेंगे, डीएनए से आरएनए बनेंगे और वो एमआरएनए होंगे। ये एमआरएनए जो हैं ये डीएनए के इंफॉर्मेशंस को कैरी ऑन करते हैं और इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस बात को हम पहले से समझ चुके हैं। यहाँ एक लाइन बताना जरूरी था। हमारी बुक क्या बता रही है इसके बारे में? तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है जो विभिन्न स्तरों पर होती है, डिफरेंट स्टेजेज पर है। ठीक है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। यही पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, इसकी बात है, जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रकी जो यूकैरियोट्स हैं में नियमन कई स्तर पर हो सकता है। नंबर 1 का अनुलेखन स्तर, प्रारंभिक अनुलेख का निर्माण, यानी कि प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन, जहां ये लिखी जाएगी, इबारतें ये लिखी जा रही हैं, शुरुआत हो रही है। ख संसाधन स्तर, संबंधन का नियमन, कैसे स्प्लाइसिंग होगा। रा एमआरएनए बनता है और इसमें जाके इंट्रॉन और एक्सॉन्स के टुकड़े होते हैं और वो स्प्लिट करके फिर जुड़ते हैं। तो ये प्रोसेसिंग। थर्ड, दूत आरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन। तीसरा स्टेज जो आ रहा है वो क्लियर हम समझें। ये एमआरएनए बनता कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में बन रहा है। डीएनए से आरएनए, एमआरएनए बन रहा है और ये एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ये प्रस्थान करता है। जब ये कोशिका द्रव्य में जाएगा तब ये प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो अभिगमन होगा। अब स्थानांतरणीय स्तर, घ चौथा स्टेज बताया जा रहा है। तो ये तमाम स्टेजेज हैं। इन तमाम स्टेजेज में घूमने के बाद, गुजरने के बाद, तब जाकर जीन अपना जो एक्चुअल रोल है वो एक्सप्रेस कर पाता है। क्या बताया जा रहा है? जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या विशेष निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। ये कहाँ आएंगे? अभिव्यक्त होगा, एक्सप्रेशन होगा इसका, तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। फंक्शनिंग है, हर जीन की फंक्शनिंग है। एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, ई कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डाइसैकेटाइड लैक्टोज का जल अपघटन कर ग्लैक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एंजाइम कौन सा होगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम है
ये करता क्या है, डाइसैकेटाइड लैक्टोज को तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस करता है, जल अपघटन हो रहा है और जल अपघटन करके ग्लैक्टोज एवं ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, जिससे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। जीवाणु ऊर्जा स्रोत के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत है की अनुपस्थिति में जब एब्सेंस हो जाएगा तो क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है। लैक्टोज अगर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ही नहीं बनेगा। इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक उपापचयी क्रियात्मक व वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। यानी कि जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो क्या कंट्रोल कर रहा है, ये लैक्टोज नाम का केमिकल। उससे एक एनवायरनमेंट में चेंज आता है और उसकी वजह से उस सेल में क्या बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। वो क्रिया नहीं हो पाएगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा जब तक कि कोशिका में लैक्टोज उपस्थित नहीं हो। ठीक है। एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास व विभेदन जीन के विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। अब जीन की वजह से ही जो कुछ भी मेटाबॉलिक चेंजेज हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम में, वो पॉसिबल होता है। और उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब असीम केंद्रकी की बात कर रहे हैं। जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रक के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। जो इनक्रिप्ट्स लिखे जा रहे हैं उसकी दर को, रेट को कंट्रोल करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन के पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है, जो प्रारंभक स्थल इनिशिएशन पॉइंट की पहचान में इसे सहयोग देते हैं। दोनों के केस में, वो चाहे प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, दोनों के केस में जीन एक्सप्रेशन के लिए ये आवश्यक है कि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से ही काम कर सकते हैं, रैंडमली वर्क नहीं होगा। तो और क्या बता रहा है, प्रोटीन के पारस्परिक क्रिया द्वारा नियमित होती है, जो प्रारंभक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ये नियामक प्रोटीन सहयोगात्मक, सक्रिय, एक्टिवेटर या असहयोगात्मक, दमनकारी, रिप्रेसर। अब यहाँ देख लीजिए, एक्टिवेटर जो सहयोग कर रहा है, प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, और जो दमनकारी है, असहयोगात्मक है, वो निगेटिव काम करेगा, प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल क्या कहेगा, रिप्रेस कर देगा, रोक देगा। असीम केंद्र की डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता, उन्नायक स्थल जहाँ से प्रोसेस इनिशिएट होगी, स्टिमुलेट होगी, की उपलब्धता प्रोटीन के विशेष अनुक्रमों, जिसे प्रचालक या ऑपरेटर, प्रोसेस जहाँ चल रहा है ऑपरेटर कहते हैं, से अन्योय क्रिया द्वारा नियमित होती है। ऑपरेटर से प्रोसेस चलेगी। अधिकतर प्रचालक ऑपरान में प्रचालक स्थल उन्नायक भाग के पास में ही स्थित होता है। कौन सा पॉइंट, प्रचालक स्थल, चलने वाला उन्नायक
के पास ही होगा और अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम सीक्वेंस दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं, यानी कि एक साइड उन्नायक होगा और एक साइड दमनकारी रिप्रेसर होगा। प्रत्येक ऑपेरान का अपना विशिष्ट प्रचोलक व दमनकारी रिप्रेसर होता है। किसी भी ऑपेरान का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में 3 यूनिट्स होंगे। इतनी बात से हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ऑपेरान में 3 सिस्टम होंगे। पहला इनिशिएशन पॉइंट जहाँ से प्रोसेस शुरू होगी, उसके बाद जो उन्नायक का स्थल है और उसके बाद रिप्रेसर का स्थल है। उदाहरणार्थ लैक प्राचालेख, केवल लैक प्राचालेख LSC ऑपरेटर में मिलता है। लैक ऑपेरान इसको कहते हैं, लैक ऑपेरान। यह विशेष रूप से लैक दमनकारी LC रिप्रेसर में आपसी क्रिया करता है। लैक ऑपेरान की बात हो रही है। लैक ऑपेरान इसको इसलिए कहते हैं चूंकि लैक्टोज यहाँ पर एक की एलिमेंट है, इस कारण से इस ऑपेरान को लैक ऑपेरान कहते हैं। ठीक है। अब इस लैक ऑपेरान का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। लैक प्राचालेख या लैक ऑपेरान। अब लैक ऑपेरान में क्या होता है? लैक ऑपेरान के बारे में स्पष्ट जानकारी आनुवंशिकी बिग फ्रांसिस जैकब एंड जैव वैज्ञानिक जैकब मोनैड के आपसी प्रयास से हो पाया। 2 लोग, फ्रांसिस जैकब एंड जैकब मोनैड, उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। जैकब एंड मोनैड ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया। लैक प्राचालेख, यहाँ लैक का मतलब लैक्टोज है, ये बात हम बता चुके, यही बात है, में पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जहाँ पर बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स हैं, दैट्स द पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य है। इसे प्राचालेख ऑपेरान कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। लैक प्राचालेख, LC ओपेरान, ओपेरान होना चाहिए, टान यहाँ लिखा है, ओपेरान, टिप प्राचालेख, TRP ओपेरान, एटा प्राचालेख, ARA ओपेरान, हिस प्राचालेख, HIS ओपेरान व वैल प्राचालेख आदि हैं। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपेरान्स दिए गए हैं। अब इनमें हम बात करते हैं लैक प्राचालेख। लैक प्राचालेख एक नियामक जीन, आई जीन, यहाँ आई का मतलब प्रेरक, इंड्यूसर नहीं है, बल्कि यह शब्द मंदक, उल्टा इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर हो गया, इनहिबिटर से किया गया है। और 3 संरचनात्मक जीन ZYA देखिए से मिलकर बना होता है। आई और उसके साथ आई दैट इज द इनहिबिटर प्लस 3 कौन से हैं? ZY और A, ZY एंड A, 3 जीन से बना होता। आई जीन लैक प्राचालेख के दमनकारी का कूटलेखन करता है। जो रिप्रेसर है उसका कोड है, अब जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा गॉल का कूटलेखन करता है। जो डाइसैकेटाइड लैक्टोज के जल विघटन से क्या बनाएगा?
ग्लैक्टोज और ग्लूकोज एकक इकाई ग्लैक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से डिस्कस करेंगे। तो वाई जीन परमेज का कूट लेखन करता है, एंजाइम जो कोशिका के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइड की पारगम्यता को बढ़ाता है। उस सेल में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एंट्री ज़्यादा होगी, प्रोसेस तेज होगा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परमेज है, और परमेज को बनाने वाला कौन है? ये वाई जीन है। जीन ए द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन होता है। ट्रांस एसिटिलेज तीसरा एक पॉइंट एंजाइम, तीसरा काम। इस तरह से लैग प्रचालेख के सभी तीनों जीन के उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। दूसरे अन्य प्राचलेकों के प्राचलेक में उपस्थित जीन समान संबंधी उपापचयी पथ में एक साथ कार्य करते हैं। ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। कैसे? लैक्टोज एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है। लैक्टोज की वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, सिस्टम में आएगा, इसीलिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचालेक की सक्रियता के आरंभ ऑन या निष्क्रियता समाप्ति ऑफ को नियमित करते हैं। इसे प्रेरक कहते हैं। ठीक, कौन है प्रेरक? ये लैक्टोज। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है, तब परमिएड की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करता है। परमिएज के द्वारा, परमिएज होना चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ ड प्रिंट है। परमिएज के द्वारा क्या होगा? लैक्टोज कोशिका के अंदर आएगा। अब लैक्टोज जब सेल के अंदर एंट्री करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी आएगा, उसकी अमाउंट बढ़ेगी, उसकी एक्टिविटी फास्ट होगी। याद रखो, कोशिका में लैग प्रचालेक की अभिव्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है, मतलब वो हमेशा स्लो स्पीड में कार्य होता रहेगा, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये क्रिया बहुत स्लो रेट से ही चाहे सही, लेकिन वो चलती रहती है, अदरवाइज लैक्टोज की एंट्री बताया जा रहा है कि नहीं होगी सेल में। इसके बाद लैक्टोज प्रचालेक को निम्न ढंग से प्रेरित करती है। कैसे? उसको स्टिमुलेट करती है, कैसे रेगुलेट करती है? प्रचालेक का दमनकारी आई, इनहिबिटर आई, जीन द्वारा संश्लेषित हमेशा उपस्थित रहता है। ये बता दिया गया, आई हमेशा एग्जिस्ट करेगा ओपेरॉन में। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है। किसको निष्क्रिय कर देगा? आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया जाएगा, उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे प्रचालेक अनुलेखित नहीं हो पाता, इनक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। प्रेरक जैसे लैक्टोज या एल्लोलैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से, दमनकारी जो कि रिप्रेस करता है, से क्रिया कर निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। डायग्राम में अभी देखते हैं इसको। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर, आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बन जाएगा, से अनुलेखन की शुरुआत करता है, इंक्रिप्शन को शुरू कर देगा। चित्र 5.14 लैग प्रचालेक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जाता है।
एंजाइम के संश्लेषण सिंथेसिस होगा एंजाइम का, किसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, और तभी यह प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। याद रखो, लैक प्रचलेक की ग्लूकोज या ग्लैक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक प्रचलेक अभिव्यक्त हो सकता है? जब तक ये लैक्टोज उपस्थित होगा, अवेलेबल होगा। दमनकारी द्वारा लैक प्रचलेक के नियम को ऋणात्मक नियमन, निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लैक प्रचलेक धनात्मक नियमन, पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह ये बात है। पॉजिटिव की बात नहीं की जाएगी, निगेटिव की बात की जाएगी। डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम जब तक हम नहीं देखेंगे हमारी बातें स्पष्ट नहीं होंगी। इस लैक ओपेरान के डायग्राम को देखते हैं। पूरा एक सिस्टम है। अब ये जो दिखाई पड़ रहा है हमें डायग्राम, इसमें पी आई पी ओ जेड वाई ए, ये फंक्शनल जीन का ये हो गया। यहाँ ओ दैट स्टैंड फॉर द ऑपरेटर, पी प्रोमोटर है, आई इनहिबिटर है। ठीक है। तो अगर आई एक्टिवेट है तो ये क्या करेगा? दमनकारी एमआरएनए, इनहिबिटर एमआरएनए यहाँ से रिलीज करेगा, और ये जब दमनकारी एमआरएनए यहाँ से आएगा तो ये ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर देगा। प्रेरक की अनुपस्थिति में क्या होगा? प्रचालक क्षेत्र ऑपरेटर में दमनकार के बंधन से आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रचालोयक का अनुलेखन बाधित, क्या हुआ? उसका कार्य बाधित हो गया, अनुलेखन का कार्य नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेज में जब ये दमनकारी एमआरएनए यहाँ पर आई के द्वारा आ रहा है, हम देख पा रहे हैं दमनकारी एमआरएनए, लेकिन इस प्रेरक की वजह से ये यहाँ ऑपरेटर के पास न जाकर यहाँ नहीं जा रहा है, ये इधर प्रेरक की वजह से निष्क्रिय हो जा रहा है। ये दमनकारी इनएक्टिवेट हो जा रहा है। पिछले डायग्राम में हमने देखा कि ये यहाँ से इधर चला गया था इस ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर के पास जाने की वजह से क्या हुआ था कि उस प्रोसेस को उसने बाधित कर दिया था, रोक दिया था। ऑपरेटर काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ इस प्रेरक की वजह से इनको उलझा के इधर ला दिया गया। इधर जाने की जगह ये यहाँ आ गया। तो निष्क्रिय दमनकारी ये निष्क्रिय हो गया, जो कि सक्रिय था। अब जब ये निष्क्रिय हो गया तो अब ये ऑपरेटर फंक्शन करेगा और लैक एमआरएनए यहाँ से बनेंगे। जेड वाई और ए, ये तीनों जीन्स अपने काम करेंगे। प्रेरक की उपस्थिति में अनुलेखन ये कार्य हो रहा है। जब वहाँ प्रेरक नहीं था पिछले डायग्राम में तो उस समय अनुलेखन नहीं हो रहा था, लेकिन इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये प्रेरक है, और इस प्रेरक की वजह से क्या हो रहा है कि ये दमनकारी एमआरएनए को इधर ट्रैप कर ले रहा है, फंसा ले रहा है, बांध ले रहा है, जिसकी वजह से कि ये सिस्टम काम कर पा रहा है। जहाँ पर जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिलीज कर रहा है, वाई जीन परमिएज डिस्चार्ज कर रहा है, और
जीन ए ट्रांस एसिटिलेज का निर्माण कर रहा है। इस तरह से ये लैक ओपेरॉन का सिस्टम चलता रहता है, जिसमें लैक्टोज की एक अहम भूमिका है जो इस सिस्टम को चलाती रहती है, जिसकी वजह से इस मॉडल का नाम लैक ओपेरॉन मॉडल कहा जाता है या हिंदी में लैक प्रचालक कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉचिंग वीडियो।